ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, लोगों के सवाल लें और आपके जवाब लें, इससे पहले एक जो मुद्दा बार बार आता है, कई लोग सवाल पूछते भी हैं और इन दिनों काफ़ी चलन में भी है, वो है पार्टनरशिप फर्म का। दरअसल पार्टनरशिप फर्म के जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनको अक्सर फर्म से रेम्यूनरेशन मिलता है, वो इसके हकदार होते भी हैं। अब मामला ये उठता है कि ऐसे वर्किंग पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, इसके तौर पर जो आमदनी होती है, तो क्या वो टैक्स डिडक्शन के लिए कोई क्लेम कर सकते हैं अपने एक्सपेंस को? क्या इस तरह की व्यवस्था है टैक्स के नियम में? जरूर। टैक्स गुरु के माध्यम से आज हम दर्शकों को ये बताएंगे। इनफैक्ट कई पार्टनर्स को इसका ज्ञान ही नहीं है। वो समझते हैं कि केवल पार्टनरशिप फर्म में ही बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जाना माना केस हुआ था, रमणीक लाल कोठारी करके। वो केस में उन्होंने ये एक सेटल किया था प्रिंसिपल कि पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन की इनकम में से ये रेम्यूनरेशन कमाने के लिए जो भी कोई ज़रूरी खर्च किया गया हो तो वो भी मिल सकता है। शर्त केवल इतनी है कि फर्म ने वो क्लेम नहीं किया हो। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे जो रेम्यूनरेशन आपको मिलता है, अब पार्टनर की पर्सनल कार है जिसका खर्च फर्म में नहीं पड़ता है, तो वो कार का, मोटर कार का फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, उसका पार्टनर का टेलीफोन है अगर वो अपने लिए यूज़ करता है, या तो उसने एक कोई बंदा रखा है जो उसको असिस्ट करता है अपना पार्टनरशिप फर्म की सर्विसेज देने के लिए। तो ये सब खर्च जो आपको पार्टनरशिप की रेम्यूनरेशन इनकम मिलती है उसमें से आप डिडक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई पार्टनर के केस में अगर ज़्यादा इनकम है, आप हायर रेट में है सरचार्ज के साथ, तो कुछ खर्च फर्म के बजाय अगर पार्टनर में क्लेम किए जाएं तो वो ज़्यादा फायदा। तो बिल्कुल, अगर आप भी पार्टनरशिप फर्म में हैं, वर्किंग पार्टनर हैं, तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप जो खर्च करते हैं उस खर्च को आप दिखा सकते हैं। शर्त यही है कि उस खर्च के एवज में आपके फर्म ने कोई टैक्स क्लेम ना किया हो, जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा भी। अब चलते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं वडोदरा, वहाँ से अशोक पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी और मुकेश जी। मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है और वो एक्यूट स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। हाल ही में मैंने एक नई सीपैप मशीन खरीदी जिसकी कीमत 56,000 रुपए है। इस मशीन का उपयोग नींद के दौरान सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है और ये डॉक्टर की सलाह से वो 2015 से इसका उपयोग कर रही हैं। मुझे नई मशीन इसलिए खरीदनी पड़ेगी, पुरानी मशीन खराब हो गई है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस मशीन को खरीदने के लिए मैं 50,000 तक का ATT बेनिफिट को अवेल कर सकता हूं? हालांकि ये लाइफ सेविंग मशीन नहीं है और मेरी पत्नी का कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी नहीं है। जी मुकेश पटेल जी, क्या सुझाव होगा इनके लिए? अशोक जी, आप क्या चाहते हैं? आपको लक्ष्मण जी आप क्या चाहते हैं? ये इनको ये खर्च मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे पहले चाहता हूं कि अशोक जी की जो पत्नी है उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको इस मशीन की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तात्कालिक राहत टैक्स के मोर्चे पर दे दीजिए। लक्ष्मण जी, हम टैक्स के मोर्चे पर जो मैं बताने वाला हूं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी राहत के समाचार मैं उनको देना चाहता हूं। अब समझिए, ये जो सेक्शन 80B है उसमें ये कहा गया है कि एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट यू हैव इनकर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ द मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है फॉर द हेल्थ ऑफ द SSE और एनी रिलेटिव, माना उसके स्पाउस है या तो जो भी फैमिली मेंबर है। अब ये सीनियर सिटीजन है, इनका कोई प्रीमियम चुकाया नहीं जाता है, इसलिए वो क्लियरली एलिजिबल केस है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। अब सवाल ये होता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर पर्पसेस ऑफ हेल्थ ऑफ द SSE के दायरे में क्या आएगा? अब इसमें डॉक्टर का कंसल्टिंग एक्सपेंडिचर आता है, वो तो हम जानते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर आता है, वो भी हम जानते हैं। दवाई का खर्च होता है, वो भी जानते हैं।
पर अब जब हम हेल्थ की बात करें तो ये 3 के अलावा एक चौथी भी चीज है जिसको हम मेडिकल गैजेट्स कहेंगे। अब अशोक जी की पत्नी है, उनकी हेल्थ और उनकी सोने की जो स्लीप सिस्टम है उसका एक सीधा कनेक्शन है, और वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए अगर जो कोई मशीन ली जाती है, जिस मशीन से उनकी हेल्थ को सुकून मिलता है, उसकी हेल्थ प्रिजर्व होती है, तो वो एक्सपेंडिचर भी 80D के मेडिकल एक्सपेंडिचर के दायरे में होगा। तो मेरे विचार से इनको ज़रूर ये फ़ायदा मिलेगा। आप पूछेंगे इस पर कोई केस लॉ है, मैं कहूँगा नहीं, पर केस लॉ ये ज़रूर है जब कोर्ट्स ने बताया है कि इन इंटरप्रिटिंग अ बेनिफिशियल प्रोविजन you have to take a liberal interpretation। तो मैं मानता हूं कि अगर इनका केस कभी अपील में भी चला गया तो भी तकलीफ के बिना वो जरूर जीत पाएंगे। और केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस जहां मेडिकल गैजेट्स है उसका खर्च भी 80D के दायरे में मिल सकता है। केवल शर्त यह है इट शुड बी बाय चेक और बाय डिजिटल पेमेंट, कैश से खर्चा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अशोक पांडे जी, आपके लिए खुशखबरी है कि इस मोर्चे पे कम से कम आपको राहत मिलेगी और टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा यही कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो जाए ताकि इस गैजेट की, इस मशीन की जरूरत भी ना पड़े। मुकेश पटेल जी, इसमें एक सवाल मेरा आ रहा है कि कई बार कोरोना के टाइम में कई लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा, वो भी अच्छा खासा महंगा होता था, कई बार 40,000 50,000 रुपए तक के आते थे। क्या उसका भी टैक्स क्लेम कर सकते थे क्या, या कर सकते हैं क्या? मैं ये कहता हूं, दिस इज अ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लक्ष्मण जी, ये सवाल आया मेरी लाइफ में एज अ कंसल्टेंट, पहली बार मैंने ये नज़रिए से सोचा और मुझे दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये ओपाइन कर सकता हूं कि 80D के दायरे में मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो भी कोई ऐसी इक्विपमेंट है जिससे आप अपनी हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, वो इक्विपमेंट का खर्च आपको ज़रूर मिल सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी मैं खुद ये केस लड़के, मुझे विश्वास है मैं जीत सकता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे लोग जिन लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा और इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट के हकदार हैं, तो टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि चेक से पेमेंट पर भी लगता है GST या नहीं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।